स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्लास। इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। इसके पहले 2 क्लास भक्ति काल पर हो चुकी है और आज रहेगा संत काव्य पर। तो चलिए शुरू करते हैं। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? ए, संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। या सी, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। या डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न दूसरा देखते हैं। कुछ विशेष तथ्य भी देख लेते हैं हम लोग। संत साहित्य के संबंध में उपर्युक्त कथनों में से सी अर्थात संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है गलत कथन है। वस्तुतः संत साहित्य निर्गुण ज्ञान ब्रह्मा की उपासना पर बल देता है, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध तथा ब्राह्मणों का विरोध है। दूसरा देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ए, रहस्यवादी भावना। बी, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। सी, गुरु की महत्ता। या डी, ब्राह्मणों का खंडन। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं थी। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? ए, रैदास। बी, कबीरदास। सी, गुरु नानक। डी, तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या है? ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास हैं। कौन है? तो कबीरदास है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया था। कितने भागों में? 2 भागों में। निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा की ज्ञानश्री और प्रेमश्री तथा सगुण शाखा की रामश्री और कृष्णाश्री शाखा दो उप शाखाएं हैं। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास है। इसी शाखा के अन्य प्रसिद्ध कवियों में नानक, संत रैदास या रविदास, दादू दयाल, मकुलदास, धर्मदास तथा आदि सुंदरदास इसी परंपरा में आते हैं। इनमें से ज्ञानश्री शाखा के संत नहीं है। कौन नहीं है? तो परमानंद दास। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? ए, सूरदास। बी, चंद्रवरदाई। सी, कबीरदास। या डी, विद्यापति। तो इसका सही आंसर क्या है? कबीरदास। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का क्या नाम है? न आने वाले कवि का क्या नाम है? आप लोग कबीर भी हैं, इनमें से कौन सा कवि संत कवि में नहीं आता है? कौन नहीं आता है? तुलसीदास। क्योंकि तुलसीदास तो किसमें आते हैं? रामश्री शाखा में। कबीरदास, रैदास और गुरु नानक ये संत काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? तुलसीदास। निम्नलिखित सामने दिख रही है। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? ए, दादू दयाल। बी, रैदास। सी, कबीर। या डी, सुंदरदास। इसका सही आंसर क्या है? सुंदरदास। संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन थे? तो सुंदरदास जी थे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि कौन थे? तो आप लोग को पता ही होगा कौन थे? तो सुंदरदास। और ये संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कवि थे। चलिए कुछ इनके बारे में विशेष तथ्य देखते हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि सुंदरदास थे। ये दादू की शिष्य परंपरा के हैं। इन्हें राघवदास ने दादू की शिष्य मंडली में दिनकर के समान ओजस्वी तथा दूसरा शंकराचार्य कहा है। क्या बोला? दिनकर के समान ओजस्वी तथा दूसरा शंकराचार्य कहा है। किसने कहा है? तो राघवदास ने किसको कहा है? तो सुंदरदास ने। ये मध्यकालीन संतों कवियों में सबसे अधिक शिक्षित कवि रहे। सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, स्वप्न प्रबोध, ज्ञान झूलना, सुख समाधि इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण रचना सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, स्वप्न प्रबोध, ज्ञान झूलना, सुख इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और राघव दास ने इनको क्या कहा था? तो दिनकर के समान ओजस्वी तथा दूसरा शंकराचार्य कहा है। इसको आप लोग याद रखिएगा। हरडेवारी
इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो तुलसीदास ये राम के भक्त थे, रामाश्रय शाखा के कवि हैं। हरडेवाड़ी एवं अंगवधु किसकी रचनाएं हैं? ए सुंदरदास, बी दादू दयाल, या सी बकुलदास, या डी कबीरदास। वाड़ी के संकलन है किसके हैं? तो हरडेवाड़ी एवं अंगवधु तो दादू दयाल की। हरडेवाड़ी एवं अंगवधु दादू दयाल की वाड़ी के संकलन है। दादू की वाड़ी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्यों ने संतदास एवं जगन्नाथ ने किया था, जिसका नाम इन्हें हरडेवाड़ी रखा। रज्जब ने दादू दयाल की वाड़ी को अंगवधु के नाम से संकलन किया था। ये भी आपकी महत्वपूर्ण लाइन, इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? ईश्वरदास, बी जयसी, सी कुतुबन, या डी कबीरदास। तो इसका सही आंसर क्या है? कबीरदास। कबीर का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रेमार्गी सूफी काव्यधारा, बी ज्ञानमार्गी निर्गुण काव्यधारा, या सी कृष्ण भक्ति काव्यधारा, या डी राम भक्ति काव्यधारा। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ज्ञानमार्गी निर्गुण भक्तिधारा। कबीर का समय ज्ञानमार्गी निर्गुण भक्तिधारा से है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को प्रमुखतः दो शाखाओं में विभक्त किया था, सगुण और निर्गुण भक्ति में। पुनः इनके दो भेद हैं जो इस प्रकार है। कौन कौन सा है देखते हैं, चलिए। क्या है? ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। प्रेमाश्रय सूफी मलिक मोहम्मद जैसी। और ऐसे देखिए भक्तिकाल के दो भाग हुए, एक निर्गुण और सगुण। और निर्गुण के कितने हुए? दो, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। और सगुण के रामाश्रय और कृष्णाश्रय। तो रामाश्रय शाखा के गोस्वामी तुलसीदास हैं और कृष्णाश्रय के सूरदास हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा क्या नाम है? संत साहित्य। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी अच्छा प्रश्न लेकर आएँ।